हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम मेटल नॉन मेटल में ही आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ हम टू टाइप के केमिकल बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, जिनके थ्रू आपके मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं या नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो हम यहाँ आज इन टू टाइप के बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये बॉन्ड किस तरह से रिएक्ट आपस में बनते हैं और कैसे एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला होता है आपका आयनिक बॉन्ड। जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो उनके बीच में आपस में कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसे ही हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये टू टाइप का है, फर्स्ट है आपका आयनिक बॉन्ड और दूसरा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जब मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं, आयनिक दैट में रिलेटेड टू आयंस, जब आयंस आपस में रिएक्ट होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड उस टाइम बनेगा जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, वन एटम टू अनदर एटम। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनेगा तब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो अभी हम पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब ट्रांसफर होगा दैट मींस एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा? जो मेटल होगा, और गेन कौन करेगा? जो नॉन मेटल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप देख लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आपके पास क्या क्या है? दो एटम्स हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। हमें मालूम है सोडियम मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है। ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। दैट मीन्स इसको क्या लिखा जाता है? 281। इसके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये क्या करेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके पास कितना बचेगा? 28। 1 इलेक्ट्रॉन इसने आउटर वाला लॉस कर दिया तो अब इसके पास कितना बचा? 28। डोनेट किया तो 1 आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, यानी कॉन्फ़िगरेशन कितना आया? 287। इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे? 288। 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 1 और आ गया तो इसके पास कितने हो गए? 8। तो अब इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो होंगे? 8। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज। ये सोडियम आयन हो गया, ये क्लोराइड आयन हो गया। अब जब ये आयन्स आपस में रिएक्ट करते ना, अब ये दोनों आयन आपस में रिएक्ट होंगे तो ये आपका Na का 1 और ये क्लोरीन के 7, यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया इधर की तरफ, ये इधर गया तो Na पर आ गया पॉजिटिव, क्लोराइड पर आ गया नेगेटिव, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बन गया? NaCl। यानी जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए। यानी इसको एक देना है तो इसको एक लेना होगा।
तभी हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। और ये क्योंकि आयंस के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हुआ तो हम कहेंगे NaCl जो मॉलिक्यूल है ये आयंस के थ्रू बना हुआ है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है और ये जो कंपाउंड कहलाएगा ये आयनिक कंपाउंड होगा क्योंकि आयंस के थ्रू बना है। तो यदि इसमें बॉन्ड की बात पूछी जाती कि इसमें कौन सा बॉन्ड है तो उसमें बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। और इस कंपाउंड का नेचर पूछा जाता है कि किस नेचर का कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपके पास क्या है मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम है इसका कितना होता है 2H2, एटॉमिक नंबर 12 होता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन आया 2H2। तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना बन जाएगा Mg+2। और क्या ले रहे हो आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 2,6, दैट मीन्स इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 6, यानी इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा 8, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे कितना आ जाएगा 2-। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो Mg के पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 डोनेट करने, ऑक्सीजन को 2 लेने, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा मैग्नीशियम+2 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -2, दैट मीन्स ये आपस में कंबाइन होकर कितना बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, हम देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्या ले ले, चलो कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। साथ में आपको इससे ये भी पता चलता है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ना। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,8,8,2, दैट मीन्स इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैल्शियम +2 में कन्वर्ट होगा। फिर क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का आपको मालूम है कितना होता है 2H7, इसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है क्लोराइड आयन। ठीक है, अब यदि हम कैल्शियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब देखिए यहां पर बात क्या आ रही है कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बट क्लोरीन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब यहां देखिए तो दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े, कैल्शियम कहता है कि मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करने, उससे मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूंगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा 2,8,8, दैट मीन्स इसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन अपनी जिद पर अड़ा है कि नहीं मैं तो एक ही लूंगा, क्योंकि एक लेने पर ही मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यदि एक और ले लूंगा तो उसके लिए मुझे नई सेल लेनी पड़ेगी, मैं फिर अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए एक और क्लोरीन का एटम ले लेते हैं, उस एक और क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे और 1 इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन को दे दे। तो इस तरह से क्या हुआ कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है ना, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए
और यहाँ दो क्लोरीन्स ने, है ना, दो क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों क्लोरीन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों क्लोरीन ने एक एक लिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप एक ही क्लोरीन के ऊपर दो माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक क्लोरीन ने तो एक ही लिया है, तो आप क्लोरीन पे कितना लगाएंगे, सिंगल माइनस। लेकिन यहाँ दो क्लोरीन है, इसलिए यहाँ आप 2 लिखेंगे। तो आप इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CaCl2, क्योंकि एक क्लोरीन, एक कैल्शियम और दो क्लोरीन है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका CaCl2। तो इस तरह से आपके पास एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा उतने ही उसके पास एक्सेप्ट करने वाले भी होना चाहिए। या तो एक एटम ही उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या मोर देन 1 एटम हो जाए। तो इस तरह से ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे आज आयनिक कंपाउंड के और आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स की और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। कोवेलेंट यानी जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और उससे जो कंपाउंड बनेगा वह कहलाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। तो हम कोवेलेंट की बात कर रहे हैं। अब जब कोवेलेंट कंपाउंड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन की होगी या 2 इलेक्ट्रॉन की होगी या 3 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, जिन्हें हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो एटम्स के बीच में यदि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उससे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी तरह से यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की यदि आपस में शेयरिंग होती है तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड में आप एग्जांपल देख लें, लाइक फॉर्मेशन ऑफ Cl2। अभी आपने देखा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। कॉन्फिगरेशन कितना आ रहा है इसका, 287। यानी इस क्लोरीन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। आप कितना लिख रहे हो, Cl2। दैट मीन्स आप एक क्लोरीन और ले रहे हो, उस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन ही है ना। इसका कॉन्फिगरेशन भी 287 ही है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन ही है। अब आप सोचोगे कि अभी जो आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में क्लोरीन को यूज किया था वहां क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ भी हो सकता है कि ये क्लोरीन इसको दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट क्या यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यदि 7 में से एक इलेक्ट्रॉन देता है इसके पास 6 बचेंगे, 8 नहीं होंगे, यानी वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी एटम, यहाँ भी सेल्फिशनेस चलती है, कोई भी एटम तब तक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा जब तक वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव ना कर ले। वो तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यदि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा होगा। तो यहाँ क्योंकि यदि दोनों में से कोई भी क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव नहीं कर रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इनको कंपाउंड फॉर्म करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे। शेयरिंग कैसे, कि इस वाली क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये नियरेस्ट वाली क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी। इस तरह से जो हम सर्कल बना देते हैं ये शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इनके बीच में शेयरिंग हो रही है। तो आप ये वाला सर्कल देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। अब शेयरिंग हमेशा इक्वली होती है, एक एटम दूसरे एटम से जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरा एटम भी उससे सेम टाइम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो यदि इस क्लोरीन ने इसका एक एटम शेयर किया तो ये वाला क्लोरीन भी इसका एक एटम शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा।
तो अब आप ब्लू वाले सर्कल में देखें तो इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। रेड वाला सर्कल देखें तो इस क्लोरीन के आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। और यहाँ जो कॉमन वाला सर्कल दिख रहा है उसमें कितने, दोनों के 1 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। दैट मीन्स दोनों ही क्लोरीन ने अपने 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो इसे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दैट मीन्स इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। और दो क्लोरीन आपस में कंबाइन हो गए तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला Cl2। यानी ये क्लोरीन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना हुआ है, और ये कंपाउंड कौन सा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। क्लियर है ना। इसी तरह से यदि हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 की बात करें तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। यहां भी वही बात आएगी, दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहली ही शेल है, पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबल हो जाती है, लाइक हीलियम। हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो स्टेबल हो जाती है। तो यदि ओनली फर्स्ट सेल ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाएगी, और अदरवाइज कोई दूसरी है तो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया, दोनों हाइड्रोजन के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये आपने एक सिंगल बॉन्ड से बता दिया। आप इसको लिख सकते हो H2। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप जिसमें शेयरिंग करवा रहे हो सेम टाइप के एटम हो, डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं, उनके बीच में भी शेयरिंग हो सकती है। तो ऐसे ही एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम जिसमें डिफरेंट एटम्स आपस में शेयरिंग करेंगे, तो हम कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ HC। हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे उसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे उसका 8 इलेक्ट्रॉन होकर स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर ये दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इनके बीच में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ दोनों के 1 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इनके बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और ये बन गया HCl। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और इनके बीच में बॉन्ड कितने हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड बना है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ CCl। यहां आप कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखेंगे आप, 2 4। कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन को अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के में 7। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4। तब हम क्या करते हैं, एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन कंबाइन होंगी, जैसे फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा है CCl4, एक कार्बन और 4 क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ कंबाइन होगी। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका मैं रब कर देती हूँ पूरा, और हम ऊपर से बनाते हैं इसे अच्छी तरह से। ये आपको कैसे दिखेगा, ये आपका एक कार्बन, इसके वैलेंसी सेल में ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। CCl4 है, दैट मीन्स 4 Cl लगे हैं, और आपको मालूम है कि हर Cl के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमने हर क्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए।
अब हर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दैट मीन्स हर क्लोरीन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। यहाँ जितने की जरूरत होती है उतना ही लिया जाता है, एक्सेस में लेकर नहीं रखा जाता। तो अब आप यदि सर्कल्स देखते हैं तो आप देखेंगे क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके। अब क्योंकि 4 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर किया, तो कार्बन भी क्या करेगा, ऑल 4 क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये इस तरह से आ जाएगा, यानी हर कार्बन ने क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब आप कार्बन वाला इस सर्कल देखते हैं तो वहां भी देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, यानी आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और इसने 4 क्लोरीन से कंबाइन हुआ ये, और इसने क्या बना लिया इस तरह से ये, और आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्लोरीन वाले बना देती हूँ मैं, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके। तो अब ये क्या बन गया, यहाँ आपने देखा है कि ऑल क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ कंबाइन है और सभी ने कितना किया, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। दैट मीन्स यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड बने हैं, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि CCl4 फॉर्मेशन में 4 सिंगल बॉन्ड यूज हुए, 4 सिंगल बॉन्ड बने। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 4, और वो सारे के वो ऑल 4 ही कितने सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से आपने यहाँ कुछ देखा कि आप सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो आपके पास सिंगल बॉन्ड बनेगा, वो कितने भी हो सकते, जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड में एक ही बॉन्ड बन रहा है, मोर देन 1 बॉन्ड भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में आप एग्जांपल हम किसकी बात कर रहे हैं, आप फॉर्मेशन ऑफ डबल, एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ O2। यदि दो इलेक्ट्रॉन की हम शेयरिंग करते हैं तो उसे हम फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बोलते हैं। O2 यानी एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, एटॉमिक नंबर 8 है, तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। O2 दैट मीन्स अनदर ऑक्सीजन है, उस अनदर ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब इसने 2 की तो ये भी इससे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ आप इस कॉमन वाले सर्कल में देख रहे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों के। दैट मीन्स यहाँ पर इन दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो इसके बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो आता है डबल बॉन्ड। आप और देखिए एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ CO2 देख लें। कार्बन, कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती, इसलिए मैंने दोनों तरफ 2-2 लिख दिए। एक ऑक्सीजन इधर लिख देते हैं हम, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। एक और ऑक्सीजन है, क्योंकि फॉर्मूला हमें दिख रहा है CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर लेगा तो इसके 8 हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इधर वाला शेयर कर लेगा, इसके 8 हो जाएंगे। अब क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ने कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो ये कार्बन भी दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अब आपने देखा कि एक ऑक्सीजन ने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की,
और इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड्स। और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने, और डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4, ठीक है। तो इस तरह से आपके बन जाते हैं, यदि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाए तो डबल बॉन्ड बन जाता है। आइए अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, यदि कोई कंपाउंड ऐसा फॉर्म हो रहा है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत पड़ रही है हमें, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल हम देख लें, फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, यानी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 2 5। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब क्योंकि आपके पास दोनों ही नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन देगी नहीं, क्योंकि उसको देने के बाद उसके पास कितने बचेंगे, 2, ना कि 8, इसलिए वो देगी नहीं। तो देगी नहीं तो क्या करेगी, शेयर करेगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये वाला नाइट्रोजन भी इसकी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, इन दोनों नाइट्रोजन ने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो इनके बीच में क्या आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड। और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 3, बट क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो वहां पर क्या बन जाता है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ C2H2, क्या है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन कैसे कंबाइन होंगे, ये हमने ले लिए 2 कार्बन्स, और यहाँ हम ले लेते हैं 2 हाइड्रोजन, इक्वली शेयर कर दे दोनों कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ले। अब हमें मालूम है कि एक हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी पहली ही शेल होती है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत होगी। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हमने इस तरफ रख दिया, जिससे उसका हाइड्रोजन का सेटिस्फाई हो जाए। अब कार्बन के कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ लिख देते हैं, ये इस कार्बन के हो गए और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के हो गए। तो पहले हम हाइड्रोजन का सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक शेयर हुआ है, हाइड्रोजन ने इस कार्बन का एक शेयर किया, तो ये इस हाइड्रोजन से भी एक शेयर करेगा। तो 4 तो इस कार्बन के और एक हाइड्रोजन का, कितने होंगे इसके पास, 5, करना कितने हैं, 8, दैट मीन्स इसको 3 और चाहिए। तो 3 और ये किससे ले सकता है, इसके पास एक बाजू वाला कार्बन है, ये इससे शेयर कर लेगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, एक तो हाइड्रोजन का ले लेगा और 3 ये इसने बाजू वाले कार्बन से ले ली। हम चाहे तो इसको एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली दिख जाए कि ये कार्बन का है, ये हमारा जा रहा है ये इस कार्बन का, ठीक है ना, ये इस कार्बन का है। तो आपके पास अब आप देख रहे हो कि इस कार्बन में हो चुके हैं आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, ये वाला कार्बन भी एक तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा और 3 इस कार्बन से, तो इसका सर्किल भी ये इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसका डायग्राम बनाएं, तो आप कैसे बनाओगे, ये एक हाइड्रोजन थी, इस हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो यहाँ बनाओगे आप सिंगल बॉन्ड और ये लिखा आपने कार्बन। अब आप देख रहे हो इन दोनों कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दैट मीन्स यहाँ आप बनाओगे ट्रिपल बॉन्ड, और ये कार्बन हाइड्रोजन फिर एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड में देखेंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो आपके पास 3 4 5 हो जाएंगे, यानी 2 सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आपके पास बन रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं
और यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा जो भी हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड बना है, कोवेलेंट कंपाउंड एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट हो रही है, जबकि जो आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड में एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट हो रही है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स और काफी सारे अपने एग्जांपल्स देखे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। प्लीज अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।